स्वागत है आप सभी का। आज हम कमलेश्वर जी की एक प्रसिद्ध कहानी खोई हुई दिशाएं, उस कहानी के सारांश के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस कहानी की कथा वस्तु क्या है। साथ ही इस कहानी पर बनने वाले कुछ प्रश्नोत्तर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस कहानी में। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर। इस कहानी का प्रमुख पात्र चंदर है, जो दिल्ली शहर की सड़कों पर घूमता हुआ काम की तलाश में भटकता फिरता है। उसका एक किराए का मकान है जिसमें वो और उसकी पत्नी निर्मला रहते हैं। इन दोनों के अलावा इस कहानी में चंदर की पूर्व प्रेमिका इंदिरा का भी प्रवेश रहता है। यह कहानी अपने परिवेश और समाज के कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति है, जिसमें बेगानेपन या बेकारी के कारण कुंठित युवक की मनोदशा व्यक्त की गई है। यह युवक अतीत के प्रति कटुता और भविष्य की खोई हुई दिशाओं की तलाश में पिसता हुआ व्यथित है। आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक युवक है जो दिल्ली की सड़कों पर कनॉट प्लेस के सामने काम की तलाश में दिन भर खड़ा रहता है। लेकिन दौर ऐसा है कि जहाँ न काम मिलता है, न कोई रोजगार है, न ही कोई आय का साधन है, और दिन भर काम की तलाश में सड़कों पर खड़ा लोगों की नज़रों में अपने आप को दिखाने की कोशिश की, मैं मौजूद हूँ, मुझे काम चाहिए, आप मुझसे काम ले सकते हैं। इस तरह की एक मनोभाव में एक युवक सड़कों पर खड़ा है, जिसके पाँव में जो जूते हैं और उसके अंदर जो मोजे हैं, मोजों से बदबू उठ रही है। उसे खड़े खड़े पूरा दिन ऐसा लगता है कि मेरे मोजों से बहुत बदबू उठ रही है। वह व्याकुल होता है, वह चल पड़ता है, और जब वह आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि तरह तरह के दृश्य शहरों में कोई सड़क पे खड़ा होकर के कुछ चीज़ें खा रहा है, या एक परिवार के सदस्य आकर के पार्क में घूम रहे हैं। कुछ लोग अगर उसे परिचित नज़र से देखते भी हैं तो जो जिपकतरे टाइप के लोग होते हैं या जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं, वो उसके पास आते हैं और उससे परिचित होने का एहसास कराते हैं। क्षण भर में ही पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति उसका मित्र और हितैषी बन करके उससे मिल रहा था, वह उससे अपने हित साधने की कोशिश में रहता है। जैसे कहानी में शुरुआत में ही एक आनंद नाम का एक व्यक्ति है, जो जब वो सड़कों पे खड़ा रहता है काम की तलाश में, तो वो उसे रोज़ मिलता है और वो आता है और उससे कहता है कि चलो चाय हो जाए। और चंदर ये इस बात को जानता है कि वो क्यों आता है। वो उसके साथ चाय पीना चाहता है, चाय पिएगा और बिना पैसे दिए चला जाएगा, कॉफ़ी पिएगा बिना पैसे दिए चला जाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं, वो हर दिन की बात है। इसलिए वो उसे पहचानता है। जब वो जान जाता है कि आज चंदर इस बात को समझ रहा है और वो नहीं जाएगा उसके साथ, वो क्षण भर में ही अपरिचित की तरह व्यवहार करके वहाँ से चला जाता है। यह देख करके चंदर को बड़ा कष्ट होता है कि जो हमारा शहर है, जिस गांव से, जिस परिवेश से आए हैं हम, उस परिवेश के लोग, अनजाने लोग भी उससे बात करते हैं, उसे एक झलक में ही समझ जाते हैं कि ये हमारा अपना व्यक्ति है, उससे बातचीत करते हैं। लेकिन दिल्ली में जब वो काम की तलाश में भटकता है तो आप कहानी का एक पंक्ति कहानी की देखें कि आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ गुजर जाता है। मनुष्यता नाम की, मानवीय मूल्य नाम की कोई चीज़ नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे से टकराता हुआ आगे बढ़ जाता है, ज़िंदगी की भागम भाग में भागा जा रहा है और किसी को यह आवश्यकता ही नहीं है कि कौन रास्ते में खड़ा है, किससे परिचित हुआ जा सके। दिल्ली की भीड़ भाड़ में वह धीरे धीरे इस कदर गुम हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई परिचित नहीं है। और तब उसे अपना छोटा शहर याद आता है, जहाँ से 3 साल पहले वह चला था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता था तो उसकी नज़रों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। वह किसी परिचित चेहरे, परिचित आश्वासन को खोजता भटकता रहता है। चंदर नाम का जो युवक इस कहानी में है, वह अपने भविष्य की दिशाओं की तलाश में है। और भविष्य की दिशाओं की तलाश में जो छोटे शहरों से आने वाले लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से या ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो युवक हैं, वो बड़े शहरों में जाते हैं। वहाँ बिना परिचय के कुछ संभव नहीं है, कोई काम मिलना संभव नहीं है।
ऐसे वक्त में जब उसके पास पैसे नहीं हैं, जीविका के साधन नहीं हैं, खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं, परिवार में उसकी एक पत्नी है घर जो किराए के मकान में रह रही है, तो ऐसे परिवेश में जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो पूरे दिन वह हताश हो जाता है, बदहवास हो जाता है कि उसे कोई नहीं पहचानता। इस पूरे देश में वो सोचता है कि हमारा एक शहर था छोटा जहाँ हमें सब पहचानते थे, लेकिन दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, पूरा हमारे देश का दिल है, लेकिन हमारे देश के दिल में हमें ही कोई नहीं पहचानता। तो आप देखेंगे कि ये जो कहानी है ये आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात का जो एक भारतीय परिवेश है, जो सामाजिक यथार्थ बदला, उस बदले सामाजिक यथार्थ में जो एक अजनबियत है, जो एक बेगानगी का माहौल है, उस बेगानगी के माहौल में जो एक हताश और निराश युवा है, उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति इस कहानी में दिखाई पड़ेगी। यह कहानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में लगाई गई है। इस दृष्टि से हम इस कहानी की समीक्षा और सारांश देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार अपने बेकार और फालतू होने के बोध के कारण वह दिनों दिन घुटता और पिसता चला जाता है। इस बेगानगी और अजनबियत से भरे परिवेश में उस युवक जैसे सभी युवाओं की मनोदशा को राजेंद्र यादव इस रूप में लिखते हैं कि उसे लगता है कि वह स्वयं वह नहीं रह गया है, उसमें कुछ बदल गया है। उसके आसपास के सारे संबंध और संपर्क ही एकदम बदल गए हैं। दरअसल उसे अपने आप पर और उस जैसे तमाम युवाओं को अपने आप पर शक होने लगता है कि उनके भीतर का कोई रूप था जो बदल गया है, जिससे लोग उससे कतराने लगे हैं, जिससे लोग उससे संबंध और संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, उसे कोई पहचानना नहीं चाहता। ऐसे में जो एक मानसिक जो सुकून चाहिए होता है उसे संबंधों में ही मिल सकता है, अपनेपन में मिल सकता है, लेकिन उलट सामाजिक यथार्थ अजनबियत को हवा दे रहा है, जहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं। इस मूल्यविहीन समाज में किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को, उसके मनोविकार को समझने का वक्त किसी के पास नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण इस कहानी में आता है कि जब उसे लगता है कि शहर में मुझे कोई नहीं पहचानता, तो उसे याद आती है कि मेरी जो पूर्व प्रेमिका थी, जिससे वह प्रेम करता था लेकिन विवाह न हो पाया, तो वो इंदिरा रहती है। तो इंदिरा दिल्ली में रहती है। उसे लगता है कि उससे चल के मिलते हैं, और कुछ दिन पहले वो जब उससे मिली रहती है तो उसे ऐसा आभास होता है चंदर को कि वो उसे अब भी पहचानती है। वो कहती है कि तुम चाय में चीनी 2 चम्मच से ज़्यादा अब भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो उसे लगता है कि जब उसे इतना कुछ याद है तो वो मुझे पहचानती है, कम से कम वहाँ चल के सुकून मिलेगा। जब वो उसके घर जाता है तो वो उसे आदर सत्कार के साथ चाय पूछती है, तो उसे लगता है कि अभी वो पूछेगी कि 2 चम्मच चाय, 2 चम्मच चीनी, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं पूछती। वो चाय लाती है, उससे पूछती है कि कितने चम्मच चीनी चाहिए। अब भी वो अपेक्षा करता है कि अभी वो खुद ही कहेगी कि अच्छा तुम तो 2 चम्मच चीनी लेते हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वो उसे चाय दे करके चली जाती है। उसका दम घुटने लगता है कि ये भी मुझे नहीं पहचानती। वो बाहर निकलता है, बाहर निकल के भागता है तेज़ी से, और वहाँ से निकल के अपने घर की ओर जाना चाहता है। बाहर निकलता है, बाहर का परिवेश फिर उसे उसी तरीके के मूल्यविहीन समाज की ओर लेके जाता है, और वो अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी पत्नी के पास बैठता है और वो उसे खाना पूछती है, प्रेम से उसे थके होने के बारे में पूछती है कि दिन भर कुछ खाया या नहीं खाया। तो उसे लगता है कि ये घर, ये जो यहाँ का परिवेश है, घर के भीतर के सामान है, इन्हें मैं जानता हूँ, ये मेरे हैं, पत्नी मेरी है। तो उसके पास बैठता है और उसकी हताशा कम होती है। तो धीरे धीरे रात में सोते वक्त अचानक जो एक साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट, उसके मानसिक संतुलन जो उसका बिगड़ा है, वह सोते वक्त अचानक से बदहवास होकर के उठता है, भयभीत होकर के उठ जाता है। उसे सपने में भी लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो किस अंधेरे में है, उसके संपर्क में कोई नहीं रह गया है। तो हताश होकर चिल्ला के अपनी पत्नी को पुकारता हुआ बैठ जाता है, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कहानी में आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी उस तरह की कोई कथा नहीं दिखाई पड़ेगी कि अंत जाकर के किसी सकारात्मक परिणति पर पहुंच जाता हो, लेकिन कहानी जो परिवेश बनाती है और एक व्यक्ति के मनोदशा को, उसकी चिंता को या उसके अकेलेपन को जब व्यक्त करती है, तो आप उस कहानी से जुड़ पाएंगे और समझ में आएगा कि ये बदहवासी अकारण नहीं है। ये अकेलेपन और अजनबियत के शिकार किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। और कहानी के अंत में वो उसकी तरफ से
कहानी का लेखक लिखता भी है कि वह संसार से कुछ नहीं चाहता, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, परिचय की एक मांग है। और उस अंधेरे में वह सांसों से, गंध से, तन के टुकड़े टुकड़े से पहचान चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है। उसे लगता है कि कहीं से भी हो कोई एक परिचय की मांग, कोई एक परिचय निकल आए जिसे मैं पहचान सकूं, जिससे मेरे पुराने संबंध हो, पुराने संपर्क हो। और ऐसी अवस्था में वो बदहवास और परेशान सा रात को सोते सोते जाग उठता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो पूरी कहानी में आपको यह दिखेगा कि निराशा, अजनबियत, बेकारी, अपने फालतू होने का एहसास समाज में और ख़ासकर युवाओं में जिस तरह से बढ़ रहा था, उसी को कहानी में अंकित करने का प्रयास कमलेश्वर जी ने किया है। तो खोई हुई दिशाएं, भटके हुए या भटकते हुए, रोजगार की तलाश में भटकते हुए युवाओं की व्यथित मनस्थितियों की कहानी है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। फिर एक नई कहानी में जो कि पाठ्यक्रम में लगी होगी उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।